हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल कुंडारा क्लासेज। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है, 3 दिन बाद आपके एग्ज़ाम है और काफ़ी सारे साथियों का सेंटर बहुत दूर आए, तो टाइम से निकल जाना भाई। 26 तारीख को निकल जाना, 27 को आपके एग्ज़ाम है, तो है ना। और बाकी OMR शीट कैसे भरे उसको लेकर हम एक वीडियो बना देंगे, आप देख लेना साथियों। क्या गलती करनी नहीं करनी, क्या क्या मतलब क्या ड्रेस कोड वगैरह के ऊपर तो बना दो, देख लेना। बात करते हैं साथियों मॉडल पेपर की। हमारा मॉडल पेपर आज है साथियों 5 नंबर मॉडल पेपर है। फुल मॉडल पेपर करवाएंगे 150 नंबर का। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आप अपने आंसर कमेंट के माध्यम से देते रहना दोस्तों। क्या नाम से आपसे साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और बाकी रीजनिंग, जीके वगैरह सब करवाएंगे साथियों। तो क्वेश्चन नंबर अपना एक, रमेश चंद्र ओझा और लाडू राम व्यास राजस्थान के किस आंदोलन से रिलेटेड है साथियों? किस प्रजामंडल से रिलेटेड है लाडू राम व्यास और आपके रमेश चंद्र ओझा? दोस्तों, ये आपके शाहपुरा प्रजामंडल से रिलेटेड है, लाडू राम व्यास और आपके रमेश चंद्र ओझा। एक आपके ओझा सर करके और आते हैं भाई, मोटिवेशनल स्पीकर, हिस्ट्री पढ़ाते हैं ओझा सर। नेक्स्ट साथियों 2 नंबर क्वेश्चन है भाई, महंत प्यारेलाल हत्याकांड के दोषी क्रांतिकारी। साथियों, जब जब भी आपके महंत प्यारेलाल हत्याकांड आएगा, तब तब केसरी सिंह बारट, आपके क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट का नाम आएगा साथियों। इंपॉर्टेंट है केसरी सिंह बारट। और आपके ऑप्शन नंबर उसमें आ जाएगा सी, रूपाजी और करपाजी धाकड़ साथियों बेगू किसान आंदोलन से रिलेटेड थे साथियों, है ना। निम्न में से कौन सा दिल्ली का पहला सैयद शासक था साथियों? दिल्ली का पहला सैयद शासक मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, खिजर खां या फिर आपके आलम शाह? तो दिल्ली का पहला शासक साथियों, डिफरेंट देखो भाई, यहाँ पर शाह शाह बट साथियों यहाँ पर खाना, तो डिफरेंट आपके ऑप्शन नंबर बी। इब्राहिम लोदी को किसने मारा था और कब मारा था और किस युद्ध में मारा था? इब्राहिम लोदी को साथियों आपके बाबर ने मारा था 1526 ईस्वी में, पानीपत का पहले युद्ध में। पानीपत के पहले युद्ध में साथियों आपको किसने मारा था? इसको बाबर ने। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध कब हुआ था साथियों? 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व साथियों किसके द्वारा किया गया था? तो हेक्टर मुनरो के द्वारा आपके साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना का नेतृत्व किया गया था साथियों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, कर लीजिए, ऐसे मॉडल पेपर रेगुलर मिलेंगे आपको। 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। तारीख थी साथियों 18 जून 1576। इसमें बोलते हैं कि क्या ही बोलते हैं महाराणा प्रताप जीते थे, क्या ही बोलते हैं अकबर जीते थे। बट साथियों अगर आपके ऐसे आया ना, बट यहाँ पर दोस्तों ये युद्ध अनिर्णायक रहा था साथियों। युद्ध आपके अनिर्णायक रहा था, मतलब युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला था। राजस्थान के किस स्थल से पूरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं दोस्तों? पूरा पाषाणकालीन उपकरण आपके किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? बागोर से, भानगढ़ से, आहर से या फिर दोस्तों आपके कालीबंगन से साथियों? कालीबंगन से या फिर आपके बागोर से या फिर आपके आहर नहीं है साथियों, आहड़, कालीबंगा, आहड़ या फिर भानगढ़ भाई। तो दोस्तों की कौन सी सभ्यता हो जाएगी दोस्तों? आपकी जो भानगढ़ सभ्यता भाई, भानगढ़ कहाँ पर है? भानगढ़ अलवर के अंतर्गत है दोस्तों। बैराट सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? बैराट सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बैराट सभ्यता दोस्तों आप सभी को पता है किस जिले में स्थित है भाई। बैराट सभ्यता दोस्तों किस जिले में स्थित है? तो बैराट सभ्यता दोस्तों आपके कोटपुतली बहरोड में स्थित है भाई। बैराट सभ्यता दोस्तों कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत स्थित है। मिसप्रिंट था तो हमने आपको सही करवा दिया साथियों। नेक्स्ट है साथियों, राज्य भारत के सबसे प्राचीनतम पशुपालन के प्रमाण साथियों किस सभ्यता से मिले हैं? सबसे प्राचीनतम या फिर दोस्तों मतलब कि भारत की एक ऐसी सभ्यता जिसमें सबसे पहले पशु पाले जाते थे साथियों, कौन सी सभ्यता हो जाएगी? आपके बागोर की सभ्यता साथियों। बागोर सभ्यता कहाँ पर आती है? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में आती है। किस नदी पर स्थित है साथियों? कोठारी नदी पर। किस नदी पर स्थित है भाई? कोठारी नदी पर बागोर की सभ्यता स्थित है। पशुपालन व कृषि के साथ खुदाई में 3000 ईसा पूर्व से लेकर 5000 ईसा पूर्व तक के काल की बागोर का सभ्यता का पता चला है साथियों। नेक्स्ट साथियों आपका क्वेश्चन है फिर, मुगलों से संघर्ष करने के लिए मारवाड़ के चंद्रसेन ने किस जगह पर सेना का गठन किया साथियों? जो आपके मुगल और मारवाड़ में लड़ाई चल रही थी उस टाइम जो मारवाड़ के चंद्रसेन थे, उन्होंने मुगलों से लड़ाई करने के लिए बोल दो, संघर्ष के लिए बोल दो, युद्ध बोल दो,
उसके लिए एक सेना का गठन किया साथियों, और सेना का गठन आपके कहाँ पर किया, भद्राजून में दोस्तों। कहाँ पर किया, भद्राजून में। निम्न में से किस मेवाड़ रानी ने केवल 500 सैनिकों के साथ मुस्लिम सेना के साथ लड़ाई लड़ी? सुमति झाली, कमलावती, सौभाग्य देवी या फिर पद्मिनी। यानी कि मेवाड़ की एक ऐसी रानी जिसने ओनली 500 सैनिकों के साथ मुस्लिम सेना से लड़ पड़ी भाई साहब। ऐसी वीरांगना रानी कौन हो जाएगी साथियों? कमलावती। 12 नंबर में आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा हाडी रानी कर्मावती द्वारा उसके जौहर के समय भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत है? हाडी रानी कर्मावती द्वारा उसके जौहर के समय भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत साथियों कौन सा हो जाएगा? पूर्व का ताम्रपत्र शिलालेख दोस्तों। नेक्स्ट साथियों, रणथंभौर में चौहान वंश के संस्थापक थे? पृथ्वीराज, तृतीय, जैतर सिंह, गोविंदराज या फिर अमीर दोस्तों। तो रणथंभौर में चौहान वंश के संस्थापक तो ये हो जाएंगे, और ये जो आपके हम्मीर देव चौहान है साथियों, ये आपके इतिहास के सबसे हट्टी राजा है साथियों। इतिहास के सबसे हट्टी राजा हैं। अब रणथंभौर आए, रणथंभौर से याद रखना साथियों त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। और रणथंभौर आता है साथियों सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में साथियों चौथ माता का मंदिर स्थित है। चौथ का बरवाड़ा, चौथ माता का मंदिर है ना भाई। जोधपुर का किला किसके द्वारा बनाया गया था साथियों? जोधपुर का किला किसके द्वारा बनाया गया था? अब भाई शाहजहां क्यों बनाएगा जोधपुर में आके किला? महात्मा गांधी को हमारे जोधपुर से क्या काम है? गुरु रामदास का भी आएगा जोधपुर में। जो राव जोधा है दोस्तों, राव जोधा के द्वारा जोधपुर का किला बनाया गया था। इसी के द्वारा साथियों जोधपुर शहर बसाया गया था। इन्हीं के द्वारा साथियों आपके जो करणी माता है, करणी माता यहाँ पे दोस्तों रिद्धि बाई, रिद्धि बाई के हाथों से भाई मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखवाई थी साथियों। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखवाई थी, और कहाँ पर रखवाई थी? चिड़िया टूक पहाड़ी पर, जोधपुर में। चोल काल में बना बृहदेश्वर मंदिर है भाई, ये इसमें स्वर लग गया तो ये आपके किसका मंदिर है साथियों? महादेव जी का मंदिर है। चोल काल में बना बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? 16 नंबर क्वेश्चन है। मैसूर में, तंजावुर में, महाबलीपुरम में, कन्याकुमारी में साथियों। तो चोल काल में बना साथियों बृहदेश्वर महादेव जी का मंदिर तंजावुर में स्थित है। एनी बेसेंट के अलावा निम्न में से किसने भारत में होम रूल आंदोलन चलाया? होम रूल आंदोलन चलाने वाले दूसरे शासक साथियों 17 नंबर क्वेश्चन, अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या फिर मोतीलाल नेहरू। बाल गंगाधर तिलक, बीजीटी आपके आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो, और जिसको भी दोस्तों टेस्ट सीरीज नहीं लेनी है वो भी बिल्कुल फ्री साथियों। 15 टेस्ट सीरीज आप बोलोगे 1 2 3 4 साथियों, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। 99281117 पर व्हाट्सअप करें दोस्तों, जिसको भी टेस्ट सीरीज लेनी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट है सतलज नदी पर, सतलज नदी भारत के किस दर्रे में प्रवेश करते हैं भाई? सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करते हैं भाई? सतलज नदी एंटर करती है भारत में साथियों। सतलज नदी सतपुड़ा कहाँ से एंटर करती है साथियों? 18 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों ये सिपकिल्ला दर्रा, सिपकिल्ला दर्रे से आपके अपने एंट्री करती है अपने देश में। कापेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती दोस्तों? AW प्रकार की जलवायु निम्न में से कहाँ पर नहीं पाई जाती दोस्तों? तो यहाँ पर बूंदी, बूंदी 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 से साथियों याद रखना। बासी दुगारी, तेजा जी का पवित्र स्थल, तारागढ़, 2 चीज़ याद रखना, बूंदी का कजली तीज का मेला, 3 चीज़ याद रखना भाई। निम्न में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है भाई? टोडा जनजाति का मूल स्थान कौन सा हो जाएगा साथियों? 20 नंबर क्वेश्चन। जो आपके नीलगिरी की पहाड़ी है ना भाई, नीलगिरी की पहाड़ी तो टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, ये छोड़ भाई, ये नहीं आएगा, इंटरनेशनल जी के वो। पीले पत्थरों का शहर उपनाम से जाना जाता है, पीले पत्थरों का शहर दोस्तों जो आपके जैसलमेर है यहाँ पर इसको स्वर्णगिरी कहते हैं। जयपुर, जयपुर को साथियों बोलते हैं पिंक सिटी, गुलाबी नगरी। जोधपुर को बोलते हैं साथियों ब्लू सिटी, ब्लू सिटी। उदयपुर को बोलते हैं साथियों वाइट सिटी, सफ़ेद शहर। भाई जैसलमेर को पीले पत्थरों का शहर इसलिए बोला जाता है कि जैसलमेर में अधिकतर भाई साहब
पीले हैं भाई। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है साथियों। 23 नंबर में जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर अधिकतर चीज पीले पत्थरों से, जैसे आपके सुबह सुबह मॉर्निंग में सूर्योदय होता है ना, तो उस टाइम साथियों पूरा शहर सोने की तरह चमक उठता है भाई साहब। क्या देखने लायक नज़ारा होता है दोस्तों, है ना। निम्न में से सत्य कथनों की पहचान कीजिए। बरखान राजस्थान के मरुस्थल के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। बरखान का आकार वर्धमान नवचंद्र के रूप में है दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर में आपके केवल एक सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। बरखान राजस्थान के मरुस्थल के उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। राजस्थान के किस जिले में उत्तम किस्म का सोना प्राप्त होता है साथियों? बांसवाड़ा में, अजमेर में, गंगानगर में, भरतपुर में। भाई राजस्थान का कौन सा जिला है जहाँ पर उत्तम किस्म का सोना प्राप्त होता है दोस्तों? कौन सा हो जाएगा साथियों? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा साथियों आपके यहाँ पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोस्तों, यहाँ पर डामोर जनजाति निवास करती है साथियों। डूंगरपुर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट राजस्थान के किस जिले में स्थापित है? सूरतगढ़ सुपर थर्मल, भाई सूरतगढ़ सूरत तो आता है साथियों गुजरात में, है ना भाई। और सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान के साथियों श्री गंगानगर जिले में स्थित है। श्री गंगानगर जिला राजस्थान का अन्ना घर अन्न भंडार। या फिर दोस्तों ऐसे बोले कि चुकंदर से चीनी बनाने की पहली मिल यहाँ पर स्थापित है। GSM गंगानगर शुगर मिल साहब, लाल ढक्कन याद रख लेना, छांटा पानी लेने वाले को तो पता ही होगा। नेक्स्ट है राजस्थान के निम्न में से किस जिले में राष्ट्रीय डेजर्ट पार्क का विस्तार है? राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय डेजर्ट पार्क, राष्ट्रीय यानी आपके देश स्तर का डेजर्ट यानी रेगिस्तान पार्क यानी यानी कि राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय डेजर्ट पार्क स्थित है दोस्तों? 27 नंबर दोस्तों, जो जैसलमेर और बाड़मेर है भाई। जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित। जैसलमेर साथियों कौन सा महोत्सव? मरु महोत्सव। और बाड़मेर साथियों थार महोत्सव। इंपॉर्टेंट है दोनों ही। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो। निम्न में से सत्य कथनों को पहचानिए। राजस्थान में आधे से अधिक मीणा जनजाति केवल 4 जिलों में पाई जाती है ना भाई। मीणा जनजाति मुख्यतः 2 वर्ग पाए जाते साथियों। अधिकतर जनजाति साथियों जयपुर, दौसा, करौली वाले क्षेत्र में, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, इन क्षेत्रों में साथियों आपकी मीणा जनजाति पाई जाती है। और मीणा जनजाति के 2 प्रकार है, चौकीदार मीणा और आपके जमींदार मीणा। 2 हो गए ना भाई। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में विकास दर लक्ष्य को पार कर गया था भाई? निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में विकास दर लक्ष्य को भी पार कर गया था दोस्तों? 29 नंबर क्वेश्चन। और 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साथियों 8वीं पंचवर्षीय योजना में। औद्योगिकरण का अर्थ है भाई, इंग्लिश आप पढ़ लेना। औद्योगिकरण का अर्थ है साथियों, औद्योगिकरण का अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा आपके? एक क्षेत्र या फिर अर्थव्यवस्था में औद्योगिक गतिविधि या फिर क्षमता में कमी। एक क्षेत्र या फिर अर्थव्यवस्था में औद्योगिक गतिविधि या फिर क्षमता में कमी आपके हो जाएगा दोस्तों औद्योगिकरण। इसको छोड़ते हैं, दो पार्ट में क्वेश्चन साथ देखना पॉसिबल नहीं होगा। ये देखते हैं भाई, किस कंपनी के डिबेंचर को बोलते हैं ऋण पत्र धारक इसके होते हैं साथियों? किस कंपनी के डिबेंचर धारक इसके होते हैं दोस्तों? किसके क्या होते हैं? देनदार, लेनदार, निदेशक या फिर साथियों आपके हो जाएगा शेयर धारक। क्वेश्चन नंबर 32 और 32 में साथियों हो जाएगा लेनदार। ऋण पत्र धारक होते हैं साथियों लेनदार। जिसके भी पास ऋण लेने का पत्र है तो वो आपके हो जाएगा साथियों लेने वाला, लेनदार। सोती सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है भाई? सोती सभ्यता राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। कालीबंगा की बहन मानी जाती है सोती सभ्यता। हाँ भाई, तो नेक्स्ट साथियों यहाँ पर आपके आ जाएगा लेनदार 32 नंबर में। नेक्स्ट साथियों 33 नंबर। 1 रुपए के करेंसी नोट और सिक्के किसके द्वारा जारी किए साथियों? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए थे भाई। भारतीय रिजर्व बैंक या फिर भारत सरकार। 1 रुपए के सिक्के और नोट भारत सरकार द्वारा जारी किए गए। देखो भाई, ये भी ऑप्शन वही है, ये भी वही है, ये भी। वो मैं कंफ्यूज कर रहा था कि आप तक भाई साहब काफ़ी सारे ने तो भारतीय रिजर्व बैंक मेरे इस तरह इसको टच कर दिया, क्या नाम से टिक कर दिया होगा और ये करेक्ट नहीं है। बट भाई भारत सरकार ही जारी करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक उनको आपके बनाता है, मतलब मालिक। मानव गरीबी सूचकांक वर्ष 2000 वर्ष के HD
और है ना भाई, मानव गरीबी सूचकांक वर्ष 1997 के HDR में पेश किया गया था साथियों, 1997 है ना भाई। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों भाई, नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना से हर साल 1% आवच है, और यहाँ पर भी 1% आवोगो। किस पंचवर्षीय योजना में निर्धारित समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया साथियों? यानी कि पंचवर्षीय योजना दोस्तों कितने साल की होती है? 5 साल की, और उसको ही 4 साल में आपके स्थगित कर दिया। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी दोस्तों? वो आपके 5 वर्षीय पांचवी, अरे ऐसे याद करना, 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 साल की होती है, बट साथियों 1 साल कम कर दिया, ऐसे याद रखना। क्रेता बाजार उस स्थान को दर्शाता है जहां साथियों आपूर्ति मांग से अधिक होती है। मोदी है तो मुमकिन है भाई, वो वाला डायलॉग नहीं है यहाँ पर, देखना भाई ढंग से देखना। ये आपके अर्थव्यवस्था क्वेश्चन साथियों। मंदी 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 चल, हाँ भाई 37 नंबर क्वेश्चन है। मंदी माल की पर्याप्त मात्रा के अभाव में उत्पादन और रोजगार में कमी कहलाते हैं साथियों। मंदी हमें आज तो बहुत मंदी चल रही है। चाहे निम्न में से किसे विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है साथियों? MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक मानता है। हरित क्रांति का जनक साथियों किसको माना जाता है? कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दे दो। देखो भाई लोगों, है ना भाई, यहाँ पर कंफ्यूज वाला क्वेश्चन ये है कि नॉर्बन बोलेगा हुआ है कहाँ पर? विश्व में। और भारत में साथियों MS स्वामीनाथन माना जाता है। भारत में तो MS स्वामीनाथन, और विश्व में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। एक हार्मोन जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है साथियों। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन हार्मोन दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और डायबिटीज वाले का इंसुलिन हार्मोन दिया जाता है भाई। निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ कालाजार एक बीमारी है, कालाजार नहीं काला आजार। तो साथियों उसका कारण है साथियों, कारण आपके हो जाएगा लीशमैनिया, प्रोटोजोआ का नाम है दोस्तों। कैनिस फैमिलिएरिस किसका वैज्ञानिक नाम है? कैनिस फैमिलिएरिस किसका वैज्ञानिक नाम है? कुत्ते का नाम ये हो जाएगा भाई। बाकी इंसान का वैज्ञानिक नाम क्या है, और आपके टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों? कमेंट में आंसर आ जाना चाहिए। जब एक बार चुंबक को 2 बराबर भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति, यानी कोई चुंबक है उसको 2 बराबर भाग में, अरे ऐसे मान लीजिए, कैसे माने चुंबक, ये मान लीजिए साथियों यहाँ पर ये कोई चुंबक है, इसको 2 पार्ट में काट दे, एक साइड नॉर्थ पोल एक साइड साउथ पोल है। तो यहाँ पर इसके शक्ति को क्या होगा साथियों? शक्ति कहीं नहीं बटेगी, शक्ति वही रहेगी दोस्तों, वही शक्ति रहेगी, ध्रुव की शक्ति वही रहेगी। ग्रीनविटियल निम्न में से किसका दूसरा नाम है? ग्रीनविटियल निम्न में से किसका दूसरा नाम है साथियों? तो यहाँ पर आयरन सल्फेट, आयरन का आई नहीं होगा, FeS, आयरन का होता है लोहा। तो ग्रीनविटियल सल्फेट FeS का हो जाएगा आयरन सल्फेट का। क्षय रोग किसके कारण होता है दोस्तों? क्षय रोग का कारण है वायरस टपेज, क्षय रोग को बोलते हैं साथियों TB। और क्षय रोग साथियों काय ले बहुत साथियों TB की होती है बैक्टीरिया के कारण TB होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है साथियों। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या करती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऊष्मा रिलीज करती है, ऊष्मा अवशोष करती है, फिर ऊष्मा ग्रहण करती है दोस्तों। छोड़ती है, ग्रहण करती है, छोड़ती है, ग्रहण करती है साथियों। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऊष्मा रिलीज की जाती है। ईटर में जो आपके काइल होता है, काइल ईटर होता है भाई। ईटर में जो आपके क्या बोलते हैं उसको, स्प्रिंग, हाँ भाई, ईटर में जो स्प्रिंग लगी होती है वो आपके किसकी बनी होती है साथियों? जो आपके ईटर के तार आंकड़ा टाक बताई वह गर्म हो जाओ तो वह दोस्तों काय की बनी हो वह हो सारी निक्रोम की। और बल्ब का जो तंतु होता है साथियों, बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। निम्न में से किससे ध्वनि किसके रूप में यात्रा करती है? अनुप्रस्थ तरंग के, स्थिर तरंग के, अनुदैर्ध्य तरंग के। भाई अनुदैर्ध्य ना कि अनुदैर्ध्य, धैर्य फिर दे कहाँ गया? अनुदैर्ध्य तरंग भाई। 47 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि किसके रूप में यात्रा करती है? ध्वनि साथियों अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में यात्रा करना कि अनुदैर्ध्य तरंग। भाई अनुदैर्ध्य गलत हो जाता है। सौपोषी थैलोफाइट्स वाले क्लोरोफिल को कहा जाता है दोस्तों। सौपोषी थैलोफाइट्स वाले क्लोरोफिल को कहा जाता है कवक, शैवाल, बायोफाइट्स या फिर दोस्तों लाइकेन। कवक, शैवाल, ब्रायोफाइट्स या फिर लाइकेन। सौपोषी
थैलोफाइट्स वाले क्लोरोफिल को कहा जाता है साथियों, क्या कहा जाता है? शैवाल। शैवाल। रुक्मणी हरण निबंध में से किसकी रचना है? गोपीनाथ की, जोगीदास की, विट्ठल दास की, या फिर आपके जोधराज की? रुक्मणी हरण निबंध में से किसकी रचना है दोस्तों? तो रुक्मणी हरण साथियों निबंध में से किसकी रचना हो जाएगी? ऑप्शन नंबर साथियों आपके हो जाएगा डी, विट्ठल दास या फिर विट्ठल दास की आपके रुक्मणी हरण रचना हो जाएगी। राजस्थान के झुंझुनू जिले में जन्माष्टमी के अवसर पर निबंध में से किस मेले का आयोजन होता है? झुंझुनू जिले में जन्माष्टमी के अवसर पर किस मेले का आयोजन होता है साथियों? ऋषभ देव जी का मेला, शक्कर बाबा का पीर उर्स, यहाँ पे साथियों आनंदेश्वर पार्श्व मेला, या फिर केसरिया नाथ जी का मेला। दोस्तों किस मेले का आयोजन आपके होता है? क्वेश्चन नंबर का आंसर दे दो भाई। तो दोस्तों 50 नंबर में आपके हो जाएगा शक्करनाथ बाबा का दरगाह का मेला, फिर शक्करनाथ पीर बाबा का उर्स। राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य में महिलाओं द्वारा निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? गैर नृत्य, डांडिया नृत्य, चंग नृत्य, घूमर नृत्य। तो दोस्तों 51 नंबर का आपके आ जाएगा घूमर नृत्य। घूमर राजस्थान का राज के नृत्य मारी घूमर राजस्थान चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार रामलाल, अली राजा और हसन निम्न में से किस चित्र शैली के हैं दोस्तों? किस चित्र शैली के हो जाएंगे? 52 नंबर क्वेश्चन। और 52 नंबर में साथ ही आपके हो जाएंगे कोटा शैली के। साथ ही किस शैली के हो जाएंगे? कोटा शैली के आपके ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सत्य कथनों की पहचान करनी है। सत्य कथनों की आपको पहचान करनी है साथियों। सत्य कथन ये रही। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जयपुर डिवीजन में आते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जयपुर में इंटरनेशनल हवाई अड्डा स्थित है। और जयपुर डिवीजन के अंतर्गत जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, रणथंभौर और अजमेर जिले आते हैं। ये बात भी साथियों बिल्कुल सही है, मतलब दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। 53 नंबर में हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है? दोस्तों बीकानेर जिले में स्थापित नहीं है। एक साथियों करणी माता का मंदिर बीकानेर में आता है, देशनोक बीकानेर। तो बीकानेर में साथियों पार्श्वनाथ मंदिर नहीं है। नेक्स्ट साथियों प्रमुख संतों में से पीपा निमन में से किसके शिष्य थे? संत पीपा जी के गुरु जी का क्या नाम है? रामानंद जी के शिष्य साथियों पीपा जी हो जाएंगे। गोरी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? कालबेलिया के द्वारा, भीलों के द्वारा, गरासिया के द्वारा, गोंड जनजाति के द्वारा। गोरी नृत्य साथियों भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया साथियों? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 57 नंबर क्वेश्चन 57 में आंसर हो जाएगा 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के प्रावधान है साथियों? वित्तीय आपातकाल के प्रावधान अनुच्छेद नंबर 356। और वित्तीय आपातकाल साथियों कौन लगाता है? वित्तीय आपातकाल आपके लगाता है राष्ट्रपति साथियों। कौन लगाता है वित्तीय आपातकाल? राष्ट्रपति लगाता है। लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा को प्रेषित एक धन विधेयक को लोकसभा में कितने दिनों के भीतर धन विधेयक कानून को प्रस्तुत करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होती है साथियों? 21 दिन के अंदर धन विधेयक कानून आपको प्रस्तुत करना होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को साथियों की तरीका है महाभियोग द्वारा हटाना, और महानुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। भारत के संविधान की निम्न सूचियों में से एक में दल बदल विरोधी प्रावधान है साथियों। दल विरोधी प्रावधान आपकी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी। संविधान की आत्मा साथियों किसको कहा जाता है? संविधान की आत्मा उसकी प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान लिखा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर। हाँ, निम्न में से किसे लघु संविधान कहा जाता है साथियों? लघु संविधान 62 नंबर क्वेश्चन। 42वां संविधान संशोधन हुआ था साथियों, उसको लघु संविधान कहा जाता है। बोलेंगे सर फास्ट लेने लगे, फास्ट लेंगे एक बार। देखो कितने क्वेश्चन हो गए? 62 हो गए ना, 62 कोई दिक्कत। अब 2 पेज हो गए। अब साथियों हमारे 111 नंबर क्वेश्चन वापस वैसे आ गए। 111 नंबर क्वेश्चन, हाँ भाई 111 नंबर क्वेश्चन करवा। 111 में अरे वही आएगा भाई साहब। यहाँ पर आपके 2 ही चिन्ह चेंज होते हैं, ज़्यादा चिन्ह चेंज ही नहीं होते। देखो भाई 2 ही चिन्ह चेंज होंगे, ज़्यादा चिन्ह चेंज नहीं होंगे। मैं वापस बोल रहा हूँ। अरे वो पेन कहाँ गया हमारा साथियों? अगर कोई भी क्वेश्चन चिन्ह चेंज करने वाला आए तो वहाँ पर आपको 2 ही चिन्ह चेंज करने, या तो भाग का
भाग का, गुणा का या फिर प्लस और माइनस का, दो चिन्ह आप चेंज करके देख लेना, आपके आंसर आ जाएंगे साथियों। दो चिन्ह चेंज होते हैं साथियों, लगभग हर क्वेश्चन में दो चिन्ह चेंज होते हैं, चेक कर सकते हो साथियों। अभी दो चिन्ह चेंज करेंगे हम तो एक ही चिन्ह दो हो गए भाई, भाग का गुणा में होगा और गुणा का भाग में बदलेगा, बस इतना ही चक्कर फर्क पड़ेगा साथियों। इससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा है नहीं क्वेश्चन में, बता रहा हूँ साथियों, देखना भाई। 18 इंटू 6 प्लस 12, 12 भाग 3 माइनस 11, 18 गुणा 6 बराबर 4 माइनस 11, 18 इंटू 6 तो कितना आंसर होगा साथियों? 18 इंटू 6 भाई, 18 छक्के 108 होता है क्या भाई? 18 छक्के 108 होता है क्या? 108 और 4 112, 108 और 4 112, 112 माइनस 11 101। दोस्तों देखो एक चिन्ह चेंज, मतलब लगभग क्वेश्चन में एक ही चिन्ह चेंज होता है, सोच लो भाई। उस शब्द युगम का चयन करें जो उसी प्रकार से संबंधित है, जैसे शब्द युगम दो, जैसे चीन में विशालकाय पांडा पाए जाते हैं दोस्तों। 113 नंबर क्वेश्चन, 113 नंबर क्वेश्चन, चीन में विशालकाय पांडा पाए जाते हैं, भारत में बंगाल के टाइगर पाए जाते हैं दोस्तों। 9 और 4 13, क्वेश्चन नंबर 115 भाई, 115 नंबर क्वेश्चन है ना। 9 और 4 13, 13, 13 और 8, 13 और 8 21 है, 21 आएगा साथियों, 21 देखो भाई। 9, अरे एक मिनट भाई, क्वेश्चन कैसे आएगा? 9 और 4 13, 13 8 21, 21 16, 21 16 37, 37 और 32 साथियों आपके कितना हो जाएगा? 69। तो यहाँ पर आपके आंसर आ जाएगा 21। आटे दाल का भाव पता चलाना मुहावरे का अर्थ है साथियों। आटे दाल का भाव पता चलाना मुहावरे का अर्थ साथियों। 116 नंबर क्वेश्चन, 116 नंबर क्वेश्चन, कठिनाइयों का ज्ञान होना। निम्न में से प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन करें। कलेजा मुंह को आना मुहावरे का अर्थ साथियों। कलेजा मुंह को आना मुहावरे का अर्थ घबरा जाना। निम्न प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए साथियों। अशुद्ध वाक्य, यहाँ पर मुझे सफल होने की निराशा, ये अशुद्ध वाक्य है भाई। मुझे सफल होने की आशा, निराशा नहीं है। निम्न में से दोस्तों निम्न प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़े और प्रश्नों को उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन करें। निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए साथियों। निम्न में शुद्ध वाक्य हो जाएगा, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। निम्न प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन। निम्न में से तत्सम शब्द चयन। तत्सम शब्द 120 तत्सम शब्द हो जाएगा रात्रि। रात्रि का अर्थ होता है रात। इधर से ले लेते हैं, कोई बात नहीं। निम्न प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अनागत शब्द का विलोम आगत, आगत अनागत, आगत अनागत, आगत अनागत। हाँ भाई। परीक्षक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। परीक्षक का परिशिक्का, 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 परिशिक्षिका नहीं, परिशिक्का होगा। ब्रह्मचारी का भाई ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारिणी स्त्रीलिंग होगा। हितैषी साथियों, हितैषी आपके अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। निम्न प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़े और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प चयन। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध साथियों उज्ज्वल होगा, उज्ज्वल हो गया, उज्ज्वल हो गया शुद्ध भाई। 121 नंबर क्वेश्चन, 131 नंबर में अंतर्दृष्टि। उज्ज्वल में उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है साथियों। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, ना कि ऐसे। आशीर्वाद, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, ना इम्पोर्टेंट है। बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोगों को मैंने कराए दे साथियों, जो पॉसिबल होते हैं उन्हें। अगर कोई भी चिन्ह बदलने का क्वेश्चन आए साथ, उसमें लगभग भाग और गुणा का चिन्ह चेंज होता है दोस्तों। लो भाई 62 क्वेश्चन कर लीजिए ना 63 नंबर क्वेश्चन से भाई। तो भारत के प्रथम परिसीमन आयोग का गठन कब किया? भारत में प्रथम परिसीमन आयोग का गठन किया साथियों। 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर में भारत में प्रथम परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया? तो प्रथम परिसीमन आयोग का गठन आए तो आपके आएगा साथियों 1952, 1952, 19 एकम गुन्ने, गुन्ने दूना 38, गुन्ने 57 माइनस 5। जैसे गुन्ने एकम गुन्ने, गुन्ने 57, 57 है ना भाई। ये 57 में से ये 5 कम करने हैं आपको बस। निम्न में से किस आधार पर अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित कर दिया जाता है? जब आपातकाल की घोषणा हो साथियों। आपातकाल की घोषणा होने पर स्वतंत्रता का अधिकार स्वचालित रूप से नियंत्रित किया जाता है साथियों। आपके कब युद्ध और बाहरी आक्रमण हो तो अब आपके राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाता है। संविधान की प्रस्तावना की कानूनी प्रकृति क्या है? संविधान की प्रस्तावना की कानूनी प्रकृति क्या है साथियों? 65 नंबर क्वेश्चन,
और 6-5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यह लागू करने योग्य नहीं है। किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत की है साथियों? इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, ई वीज़ा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा यानी कि मोबाइल से आपके वीज़ा मिल जाएगा। दोस्तों कौन सा देश हो जाएगा? भारतीय पर्यटकों के लिए, बट दोस्तों जापान, भाई भारतीय पर्यटकों के लिए ना कि और किस देश के लिए। मार्च 24 में किस ब्रांड ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना साथियों? तो यहाँ पर एवेड्री, AVERDY, एवेड्री। 27 तक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में 2000 स्टार्टअप स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए किसने नई स्टार्टअप नीति की शुरुआत की? किसने साथियों? तो मनोज सिन्हा ने आपके शुरुआत की। 83 वर्ष की आयु में कुमार साहनी का दीर्घायु से संबंधित बीमारियों से जूझने के बाद शहर के एक अस्पताल में, भाई यहाँ पर कुमार साहनी साथियों किस क्षेत्र से संबंधित थे साथियों? किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो कुमार साहनी आपके एक फिल्म निर्माता, फिल्म प्रोड्यूसर बोलते हैं भाई, फिल्म प्रोड्यूसर। अहमद अरे छोड़ो इंटरनेशनल जीके छोड़ो। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, भाई एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एल साथियों किसके साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया साथियों? महाराष्ट्र के साथ। किस संगठन ने, दोस्तों किस संगठन ने भारतीय, तो यहाँ पर साथियों 71 नंबर में आंसर हो जाएगा आपके महाराष्ट्र। किस संगठन ने भारतीय सशस्त्र सीमा बलों के साथ स्वदेशी असॉल्ट राइफल उर्गम लॉन्च के साथ? 72 नंबर क्वेश्चन और 72 नंबर का आंसर हो जाएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास अनुसंधान संगठन। इस्पात उत्पादन में भारत के वर्तमान वैश्विक रैंक क्या है? इस्पात उत्पादन में भारत की वर्तमान वैश्विक रैंक क्या है? 73 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, भारत दूसरा नंबर पर भाई। भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक के लेखक का नाम साथियों, यहाँ पर संविधान का नाम आता आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यहाँ पर अगर ऑप्शन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो, काफ़ी सारे साथियों उसको करेंगे साथियों, बट यहाँ पर अनकही कहानी इस पुस्तक के लेखक साथियों आपके हो जाएंगे राम बहादुर राय। निम्न में से किस हवाई अड्डे को लगातार दूसरे वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया दोस्तों? तो दोस्तों किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ? अहमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये हो गए भाई, ये हो चुके हैं। अब ये आपके मैथ है, तो मैथ को एक अलग क्लास में निपटेंगे मैथ से। अब ये सारा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। रीजनिंग के ये क्वेश्चन, एक बार आपको ये क्वेश्चन भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बता देता हूँ मैं आपको। हाँ भाई, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको मैं थोड़ा सेटअप कर देता हूँ दोस्तों, 1 मिनट वेट करो अब। हाँ तो साथियों लो भाई, ये हमारे कर दिया गया है भाई हमने, है ना। अब 8 से 12 बटा 4, 12 से 21 बटा 9, 21 से 46 बटा 25 और 95, 46 से 95 हुआ तब कितना बड़ा साथियों? 49। यहाँ पर 49 से 216 बढ़ा तब 121 बढ़ा। यहाँ पर इससे आगे बढ़ा तो कितना बढ़ा? 169। अब यहाँ पर साथियों अब एक आपको एक चीज़ दिख रही होगी, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर आपके 7 का स्क्वायर, 7 के बाद 11 का स्क्वायर, 11 के बाद 13 का स्क्वायर। हाँ भाई, पहले तो 1 बड़ा, फिर बड़ा साथियों 2, 7 से 11 4, 11 से 13 2। अब मतलब दिख रहा है कुछ कि ये सारी साथियों आपके अभाज्य संख्याएं हैं। 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, 11 अभाज्य है और 13 अभाज्य है। 13 के बाद 14 भाज्य है, 15 भाज्य है, 16 भाज्य है। तो यहाँ पर आएगा 17 और 17 का स्क्वायर होता है दोस्तों कितना? 17 का स्क्वायर होता है दोस्तों 289, है ना। 289 होता है तो 385 में 289 जोड़ेंगे तो 674 आंसर आएगा साथियों। 674 आपके आंसर आ जाएगा और 674 आपके ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। और कोई क्वेश्चन होगा ऐसा मैं देखता हूँ दोस्तों। चिरोप्रैक्टर
जॉइंट से उस प्रकार समझ, जैसे पेडिट्रिक्स, छोड़ो इसको, छोड़ देंगे। हाँ तो भाई लोगों, ये अपने क्वेश्चन है नेक्स्ट। 3 एक तरह से समान है, एक भिन्न है। तो यहाँ पर 107 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 107 नंबर का आंसर आपके क्या होगा? ये दिसपुर, तिरुवनंतपुरम, अमरावती, ये आपकी राजधानी है, केरल आपकी एक स्टेट है। बाकी दोस्तों आपको और कोई क्वेश्चन हम देख लेता हूँ, इसमें आपको बताया जाए क्या होगा। ये हो ही गई, ये हो गई। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जिसको मॉडल पेपर दे टेलीग्राम पर मैसेज कर दे, आर के कुंडार, आईडी अपनी 899283 नंबर है। नेक्स्ट क्लास मैथ की होगी शाम को, मिलते हैं भाई, धन्यवाद, टेक केयर।